विद्यार्थी, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अमाइड के बारे में। अमाइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसको पहचानते कैसे हैं, क्या है उसका टर्म एंड कंडीशन, नेमिंग करते समय क्या यूज करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक पहचाना जाता है अपने फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप मतलब कि क्रियाशील समूह। तो अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जिसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। तो क्या होता है अमाइड का फंक्शनल ग्रुप? ये होता है CONH2 बॉन्ड CONH2। अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन से डबल बॉन्ड बनाकर अटैच होता है। ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसी से कार्बन का डिफरेंट चेन अटैच होता जाएगा और बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे। तो जब कंपाउंड्स बनेंगे तो उसका नेमिंग करते समय हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड जिसको कहते हैं अनुलग्न, सफिक्स। सफिक्स इसका होता है अमाइड। क्या होता है? अमाइड। यानी नेमिंग करते समय एल्केन के साथ क्या ऐड कर देते हैं? अमाइड, और इसका नेमिंग कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा केस आएगा जब इसका कार्बन पैरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं होगा, उस समय हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। स्पेशल सफिक्स ये रेयर केस में यूज होता है, वो है आपका कार्बोक्सामाइड। क्या है आपका? कार्बोक्सामाइड। और इसका प्रीफिक्स भी होता है, वो भी आप अच्छे से याद कर लो, पूर्वलग्न। ये कब यूज होगा? जब नेमिंग करते समय अमाइड के साथ कोई उससे भी ज़्यादा क्रियाशील समूह अटैच हो, तब हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामोयल। क्या होता है? कार्बामोयल, ठीक है। तो एमाइड एक कार्बनिक यौगिक है जो पहचाना जाता है अपने फंक्शनल ग्रुप से। वो फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। जैसे एल्कोहल कैसे पहचाना जाता है? OH। कार्बन के साथ अगर OH अटैच हो तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक उसी तरह से कार्बन के साथ अगर CONH2 अटैच हो जाए, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड, ठीक है। अमाइड बोलते हैं। तो अमाइड के लिए आप ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप है उसका? CONH2। CONH2। इससे कार्बन का चैन अटैच होगा, ओपन चैन, क्लोज चैन, साइक्लिक चैन। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बनेंगे, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे, लेकिन हमारा ध्यान किस पर होगा? CONH2 पर। नेमिंग करते समय दो तरह के वर्ड यूज करते हैं, अमाइड और कार्बामोयल। अमाइड एज अ सफिक्स, कार्बामोयल एज अ प्रीफिक्स। लेकिन किसी किसी केस में स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? कार्बोक्सामाइड। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल्स। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है CONH2। CONH2। चलो, तो अगर हम इस बॉन्ड को, कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को H से बैलेंस कर दें तो हमारे सामने फर्स्ट मेंबर आ गया जिसका फॉर्मूला है H बॉन्ड CONH2। इसके नेमिंग की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, और 1 कार्बन को एल्केन में हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। और उसमें E को रिमूव करके हम ऐड कर देंगे अमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनामाइड। क्या हो जाएगा? मीथेनामाइड। और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन इससे अटैच करते चले जाएं, चलो एक और कार्बन अटैच कर देते हैं। और पहले से ये CONH2 है। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ हमको 3 हाइड्रोजन लगाना होगा, यानी एक और कंपाउंड बन गया CH3CONH2। ये सब उसके मेंबर है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है अमाइड के। तो इसका जब नेमिंग करना होगा तो देखो, तो एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप में है और एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड किए, तो ये क्या हो जाएगा? ये इथेन हो जाएगा। और उसमें क्या ऐड कर देना है? अमाइड। तो ये हो जाएगा इथेनामाइड। तो ये है एमाइड का एग्जाम्पल्स, जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल्स। देखो, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें हम 3 पुट कर देते हैं, और ये है आपका CONH2। CONH2 बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 2 ऐसे ऐड करेंगे, तो हमारे सामने एक कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इन्वॉल्व होगा। 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटेन, और उसमें ऐड कर देंगे अमाइड। यानी नंबर ऑफ कार्बन को एल्केन में प्रोनाउंसिएट करके उसमें अमाइड लगा देते हैं, नेमिंग हो जाता है एमाइड का। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइड।
ठीक है। चलो ये तो हम तब यूज़ किए अमाइड। अब आप कहोगे कि सर स्पेशल सफिक्स का यूज कहाँ है, तो स्पेशल सफिक्स का यूज करने के लिए ये एग्जांपल देखते हैं कि जब ये CONH2 किसी साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो जाए, इस तरीके के कंपाउंड से अटैच हो जाए, तो IUPAC कहता है कि कार्बन चैन को बिल्कुल या तो आप ओपन में काउंट कीजिए या तो क्लोज में काउंट कीजिए। आप कभी भी ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7, आपको इधर काउंट करना होगा। ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा 1, ये 2 3 4 5 एंड 6, ये जो साइक्लिक है यही हो जाएगा आपका पेरेंट चैन। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और क्या यूज होगा, कार्बोक्सामाइड। क्या यूज होगा, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो कार्बोक्सामाइड भी कब यूज होगा, जब इसका कार्बन जो है पेरेंट चैन के कार्बन में काउंट नहीं होगा, काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, CONH2। ठीक है, आओ लगन चल रहा है, चलेगा। तो CONH2 देखिए इस बार फिर साइक्लिक से लगा हुआ है, तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 या 1 2 3 4, लेकिन इस रूट से काउंटिंग ना करके हम ये रूट काउंटिंग करेंगे। इस रूट से जो है 1 2 3 एंड 4 हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा वही क्या, साइक्लो ब्यूट। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 इन, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो कब यूज करना है अमाइड और कब यूज करना है कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड कब यूज करना है, जब CONH2 अटैच हो किससे, साइक्लिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड से। और अमाइड कब यूज करना है, जब CONH2 अटैच हो किसी कार्बन के ओपन चैन से, एलिफैटिक से। ठीक है, चलिए तो आप देख लिए कब यूज करना है अमाइड, कब यूज करना है कार्बोक्सामाइड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कब यूज करना है कार्बामोयल, कब यूज करना है। तो कार्बामोयल का एग्जांपल देखते हैं, कार्बामोयल कब यूज करना है। तो ये देखते हैं 6 नंबर एग्जांपल, जब CONH2 के साथ साथ कोई वैसा ग्रुप अटैच हो जो इससे ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, IUPAC में जो है COOH को ज़्यादा एक्टिव माना जाता है किससे, CONH2 से। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब हम IUPAC करेंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और हमारा ये पेरेंट चैन में इन्वॉल्व हो जाएगा और इसी का सफिक्स ऐड होगा, मतलब ये हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। तब क्या करेंगे CONH2 के लिए, तब CONH2 के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे कार्बामोयल, कार्बामोयल। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 3 कार्बामोयल, 3 कार्बामोयल, और क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 3 कार्बामोयल ब्यूटेनोइक एसिड। ये देखिए 1 2 3, 3 कार्बामोयल ब्यूटेनोइक एसिड। तो कब यूज करना है कार्बामोयल, कब यूज करना है जब इससे कोई ज़्यादा एक्टिव अटैच हो। कब यूज करना है अमाइड, जब ये पेरेंट चैन में इन्वॉल्व हो, जैसे यहाँ पर अगर होता तब यूज करते। और कब यूज करना है कार्बोक्सामाइड, जब ये पेरेंट चैन में इन्वॉल्व तो है पर इसका कार्बन जो है काउंट नहीं होता है, वैसे कंडीशन में क्या यूज करना है कार्बोक्सामाइड, यानी साइक्लिक के केस में यूज करना है कार्बोक्सामाइड। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अमाइड। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये सारे एग्जांपल्स, इसमें बहुत सारे मिक्सचर हैं, आपको इसका नेमिंग करना है और बहुत आसानी से आप इसका नेमिंग कर लोगे। ठीक है, ये है COOH। ठीक है,
तो ये 3 कंपाउंड है और तीनों कंपाउंड का नेमिंग करना है। आप तीनों कंपाउंड का नेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसको थोड़ा देख लेते हैं। CONH2 CONH2, यहाँ भी CONH2 ही है, लेकिन कुछ दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी है। इसमें है डबल बॉन्ड, इसमें है NH2 और इसमें है COOH। तो इन तीनों कंडीशन से हम लोग IUPAC अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो CONH2 है तो इसका कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि अदर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और जब इसका कार्बन काउंट होता है तब यूज़ करेंगे अमाइड, यानी इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है तो क्या होगा 2 इन, और नेमिंग में क्या यूज़ करेंगे, अमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन अमाइड, इनामाइड, ब्यूट 2 इनामाइड। लेकिन इस वाले में देखते हैं, देखो तो यहाँ भी CONH2 है और यहाँ CONH2 साइक्लिक कंपाउंड से अटैच है। ऐसे कंडीशन में हम इस कार्बन से काउंटिंग ना करके यहाँ से काउंटिंग करेंगे। 1 2, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, 2 यहाँ होगा क्योंकि ये नज़दीक आ रहा है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 1 2 3 4। इसके लिए क्या लिखेंगे, अमीनो। क्या लिखेंगे, अमीनो। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 अमीनो साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। और अमाइड नहीं बल्कि क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है। तो पूरे इस ग्रुप के लिए क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सामाइड। तो 2 अमीनो साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, है ना आसान। 2 अमीनो, NH2 को अमीनो कहते हैं प्रीफिक्स में, सफिक्स में इसको भी तो अमाइन कहते हैं, पर यहाँ पर एमिनो यूज़ करेंगे। तो 2 अमीनो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। और इस वाले कंडीशन में कार्बन काउंट हो गया है तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनामाइड। इस वाले में क्या है कि इससे ज़्यादा एक्टिव है COOH, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा इसका प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे, कार्बामोयल। तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बामोयल, 3 कार्बामोयल। और ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। ओइक नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि देखो इसके लिए भी ओइक तब यूज करते हैं जब इसका कार्बन काउंट होता है। यहाँ कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक यूज होगा। जैसे CONH2 के लिए कार्बोक्सामाइड यूज होता है, उसी तरह से COOH के लिए क्या यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 3 कार्बामोयल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस है अमाइड से रिलेटेड, आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे। और कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बनाने चलते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, कार्बन का कितना भी डिफरेंट चैन क्यों ना हो, आप सबको IUPAC में सेपरेट कर करके बना सकते हो। यानी ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये है। तो क्या होगा इसका नेमिंग, इसको समझना है और बनाना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। फंक्शनल ग्रुप है CONH2 यानी अमाइड है, तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 या 4, कहीं भी ये हमारा पेरेंट चैन हो गया। तो इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 3 क्या, डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। और ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेनामाइड, है ना आसान। इस वाले कंडीशन में देखेंगे, इस वाले कंडीशन में यहाँ से काउंटिंग करेंगे CONH2 1 2 3 एंड 4, ये हमारा पेरेंट चैन। और पेरेंट चैन में यहाँ एक और ग्रुप है कीटोन,
चूँकि कीटोन से ज़्यादा एक्टिव है CONH2, इसीलिए कीटोन के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे कीटो। तो क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या आ जाएगा 3 कीटो, और क्या आ जाएगा ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, या फिर इसको ऑक्सो भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे 3 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड। ये देखो 1 2 3, 3 कीटो 3 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड। इस वाले केस में देखेंगे, देखिए ये जो कार्बन है काउंट नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप है तो इन दोनों के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो। तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 2 अमीनो, 2 अमीनो, और क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, और क्या यूज़ करेंगे अमाइड नहीं कार्बोक्सामाइड। क्या यूज़ करेंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो ये था अमाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अमाइड का इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, उसके एग्जाम्पल समझ गए होंगे। सीधी बात है कि कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप से उसका पहचान होता है। अगर कार्बन से OH अटैच हो तो इसको हम लोग एल्कोहल कहेंगे, कार्बन से CHO अटैच हो तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। उसी तरह से कार्बन के चैन से अगर CONH2 का कोई ग्रुप अटैच हो तो उसको अमाइड कहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इन सभी क्वेश्चंस के बेस पे हमें इस क्वेश्चन का नाम जो है कमेंट सेशन में लिख कर बताएं कि इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा। इस क्वेश्चन का नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा। थैंक यू।